नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आज का दिन यानी कि 26 अक्टूबर 2023 की सुबह राजस्थान की राजनीति के लिए बहुत कुछ अच्छी नहीं रही। और राजनीति में भी बात करते हैं राजस्थान कांग्रेस की, और रहेगी भी कैसे जब सुबह सुबह दिल्ली से आकर मोदी जी की ईडी दरवाजा खटखटा दे नेताओं के घर पर। तो स्वाभाविक है किसी भी पार्टी के लिए वो सुबह अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और वो भी तब जब चुनाव सर पर है। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होगा और 26 अक्टूबर यानी कि सिर्फ एक महीना चुनाव का बच रहा है। और ऐसे में ईडी की दस्तक राजस्थान के नेताओं के घर पर अपने आप में एक अच्छा संकेत नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर और उनके सीकर स्थित घर पर छापा पड़ा ईडी का, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी सम्मन दिया गया। इसे संयोग कहें या प्रयोग। संयोग इसलिए कह सकते हैं कि चुनाव आ रहे हैं, और प्रयोग इसलिए भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पर या कोई दबाव बनाने की एक राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। ये ऐसा होना वाकई है। और ये सबसे बड़ा जो मामला है चुनाव को लेकर कि जब 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 जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ईडी सीबीआई के छापे पड़ते अक्सर देखे जा रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में छापे पड़े, उसके बाद अब राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में ईडी के छापे पड़े। राजनीतिक गलियारों में बात की जाए तो कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। मामला बता देते हैं कि पेपर लीक में पूछताछ का बहाना यानी नाम दिया गया है। वो पेपर लीक जो आज नहीं हुए, कई महीने पहले हुए थे, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी के लिए आज ईडी राजस्थान में पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने भी अपना जवाब दे दिया है कि झुकेंगे नहीं, ना डरेंगे ना झुकेंगे, सत्य के लिए लड़ेंगे। सवाल यह कि किसके इशारे पर ये जांच हो रही है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर मोदी जी का नाम सामने आएगा, और मोदी जी का नाम हम नहीं लेना चाह रहे। आप समझदार हैं कि किसके इशारे पर ईडी चलती है, और पूरे देश में जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार होती है वहाँ वहाँ ही ये ईडी अपनी दबश देती है, अपने छापे पाड़ती है। लेकिन उन राज्यों में जब पेपर लीक नहीं होते, जहाँ बीजेपी की चुनी हुई सरकार है, बीजेपी के नेता जहाँ राज कर रहे हैं, और वहाँ जब पेपर लीक नहीं होते या कोई घोटाला नहीं होता, ये आप मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं, ईडी भी अच्छी तरह जानती है, आप भी जानते हैं, और हम तो जानते ही जानते हैं। इस बारे में पवन खेड़ा ने भी अपना एक जवाब दे दिया है, और गहलोत ने भी हफ्ता भर पहले ही कहा है ईडी और सीबीआई के ऊपर संजय कसा था, और उसको लेकर भी एक समीकरण देखे जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं होके उससे तंज से प्रभावित होकर मोदी ने ये ईडी की कार्रवाई राजस्थान में की है। सरकारी आवास पर की है, सीकर स्थित घर पर भी की है। और आपको बता दें कि एक वीडियो अभी एक वायरल हुआ था गोविंद सिंह डोटासरा का, उसमें उन्होंने ये कहा कि ईडी ले आओ, बीजेपी वालों इनकम टैक्स ले आओ। आप ये देखें एक बार स्क्रीन पर, और ये 26 अगस्त 2023 का ये वीडियो वायरल है, उसको लेकर भी तार जोड़े जा रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी को गोविंद सिंह डोटासरा ने चैलेंज किया था कि आप ईडी लेके आओ, सीबीआई लेके आओ,
और उसी के चलते ऐसा तो नहीं है कि करारा जवाब देने के लिए ईडी आई और वो सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर पेपर लीक यानी पुराने मामले को लेकर और चुनाव को देखते हुए ये सारा जो समीकरण और जो सारा आंकड़ा है वो लगाया जा रहा है। बहरहाल एक चीज जरूर है, बीजेपी में बहुत बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। पहली लिस्ट 41 की जारी हुई थी, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का कहीं कोई नाम नहीं था। उसके बाद बगावत हुई, विद्रोह हुआ और बीजेपी में बहुत घमासान हुआ। कार्यकर्ता नाराज हुए, काले झंडे अपने नेताओं को दिखाए जा रहे थे। वहीं कांग्रेस की स्थिति एक बहुत बड़ी मजबूत स्थिति के रूप में देखी जा रही थी, जहां एक ही कलह अंतर कलह था सचिन पायलट और अशोक गहलोत का, वो भी जब शांत हो गया तो ये जो गैप, विद्रोह, बीजेपी का विद्रोह, वसुंधरा का विद्रोह और कांग्रेस की शांति और कांग्रेस की जो रणनीति, जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी के ऊपर भारी दिखाई बन रही थी, तो ये जो खाई थी इसको पाटने के लिए, इस गैप की भरपाई करने के लिए ये मोदी का एक तीर था, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर दहशत फैलाने के लिए ईडी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इनका कमिटमेंट देश के प्रति होना चाहिए और किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। इनमें इतना साहस होना चाहिए मना करने का। हम दबाव में काम नहीं करेंगे, अब निष्पक्ष काम करेंगे हम लोग। अब जो स्थिति बन गई देश में वो उसी प्रकार बन गई है जैसे आपने देखा होगा। और मैंने आंकड़े देखे हैं कि 10 साल लगा शासन था यूपीए का। आंकड़े वैसे आपके पास होंगे, कोई नए आंकड़े नहीं हैं। 112 बार सिर्फ छापे डाले गए थे। आप तो बहुत सीनियर लोग बैठे हैं। और अब जो है 9 साल लगभग हो गए, 3010 छापे डाले गए। कहाँ तो 10 साल में 112 का 9 साल के अंदर 3010 छापे। चार्जशीट पेश हुई है, उसमें 93% हुई थी। इसका मतलब जेन्युइन छापे डाले गए थे 93%। अब है सिर्फ 888 जगह चार्जशीट पेश हुई है, मतलब सिर्फ 29% हुई है। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा जो आपको अंतर महसूस हो रहा है वो चिंताजनक है। इसका मतलब है कि 3000 छापे डाले गए हैं, उनमें क्या बीती होगी जिनको आप 800 के लगभग आप वहाँ पे चार्जशीट पेश कर पाए हो। जब छापे डाल दिए आपने, 9 साल हो गए, चार्जशीट पेश क्यों नहीं कर रहे आप? तो ये मैं इस रूम के अंदर आप सबको हाजिर नाजिर रख के ये कहना चाहूँगा, एजेंसियों को, पूरे देश की भावना है जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, और आजकल तो प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन आते हैं आप लोगों के। अच्छे से अच्छे राइटर्स बैठते हैं, लेखक साहित्यकार बैठते हैं, जुनूनमंद है। देखिए, गहलोत ने साफ कह रहे हैं कि चार्जशीट पेश नहीं होती, छापे पढ़ते हैं, और चार्जशीट पेश करनी चाहिए। छापे अगर आपने पाड़ दिए तो चार्जशीट को पेश करना चाहिए, चाहे सजा जो भी होगी वो कोर्ट कचहरी और अदालत वो तय कर देंगे। लेकिन आप छापा जब पाड़ते हैं तो फिर चार्जशीट पेश करनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर, अब आज 26 तारीख को राजस्थान में ईडी की दस्तक ने वाकई एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया है कि क्या वाकई मोदी जी को राजस्थान में हार का इतना डर है कि अब बैलेंस करने के लिए उन्होंने ईडी का सहारा लिया, जबकि वाकई बीजेपी में जितनी बगावत हुई उसका जिम्मेदार सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह थे। लेकिन आपने इतना बीज बो दिया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करके, और जिस तरह से बगावती तेवर राजस्थान में देखने को मिले और जिस तरह से नेताओं को, आपके सांसद को काले झंडे दिखाए, और वो भी सिर्फ बीजेपी के ही समर्थकों ने, तो क्या मोदी जी उस
बगावत का जो बगावत हुई उसका जवाब यानी उसका हिसाब कांग्रेस में ईडी भेजना और ईडी के छापे पड़वाना, इससे आप लेंगे। तो अगर आपकी सोच समझ रहे हैं तो वो गलत है। राजस्थान की जनता समझदार है और राजस्थान की समर्थक भी समझदार हैं, चाहे वो बीजेपी की समर्थक हों या कांग्रेस के समर्थक हों। हालांकि ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, जब चाहें जितने चाहें आप छापे पड़वा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आपको 2023 में बीजेपी में राजस्थान की हार दिख रही है और 2024 में आपकी जो गद्दी दिल्ली की है वो भी डगमगाती दिख रही है। इसलिए आप जितनी भी शातिराना चाल चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं होगी आपको भारी पड़ेंगे। आपको समझना चाहिए अब चुनाव को मात्र 1 महीना रह गया है और अगर ईडी आएगी तो उसका सीधा सीधा प्रभाव यही पड़ेगा कि चुनाव के मद्देनज़र चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश जहाँ जहाँ आप हमेशा करते आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक ही हथियार है, कुछ भी नहीं हो तो ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, लेकिन भेजो जरूर। नतीजा क्या रहता है तो कर्नाटक के चुनाव भी आपने देखे थे और राजस्थान का हिसाब किताब हो जाएगा। 25 नवंबर को चुनाव होगा, लेकिन ईडी की दस्तक कांग्रेस को सचेत रहना बहुत जरूरी है। माना कि सत्यमेव जयते कांग्रेस का सिद्धांत है, लेकिन सत्यमेव जयते पर अड़े रहना और अडिग रहना और सत्यमेव जयते को फॉलो करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस की ये चुनौती अब बन गई है जब ईडी ने आज दस्तक दी है। बहरहाल वक्त बताएगा ईडी कितना कुछ यहाँ से लेके जाती है या फिर कांग्रेस कितना चुनाव में भाजपा को, मोदी जी को जवाब देती है, ये वक्त बताएगा। इंतजार आपको करना है, इंतजार मोदी जी को करना है और इंतजार कांग्रेस पार्टी को। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए और आप हमसे किस मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप जरूर बताएं। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे जो वीडियो आते रहेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।